जय हिंद बच्चों, हम लोग आ गए हैं आईटीएफ के नेक्स्ट लेक्चर पर। और इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छा है, अगर आप देख लोगे अंत तक तो आप ये जान लो 5 नंबर आपका पक्का। ठीक है, देखो मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमें 8/12 को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ऊपर नीचे कुछ अनवांटेड मेहमान हैं जिनकी हम क्या कर देंगे? कुटाई। उसके बाद जो मिलेगा वो उसका क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये 2/3। ये 8/12 क्या हुआ? 2/3 का क्या हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया कि नहीं? किसी भी क्वेश्चन को लिखा है सिंप्लीफाई करने का मतलब ऊपर नीचे कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिनको हमें क्या करना है? कैंसिलिंग करना है। आफ्टर दैट जो चीज़ मिलेगी वो उसकी क्या होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, इजीएस्ट फॉर्म होगी। समझ में आ गया बात क्या? सबसे पहले मैं आपको इस फार्मूले से स्टार्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई में क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स। और इसका हमें क्या बताना है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। इसका हमें क्या बताना है? इजीएस्ट फॉर्म बताना है। तो आप सभी लोगों के माइंड में ये फार्मूला होगा। माइनस का क्या मतलब है बताओ? माइनस का मतलब चेंज होता है कि नहीं बताओ? माइनस का क्या मतलब है? चेंज। और 1 माइनस कास 2x का फार्मूला कोई बताए मुझे? 1 माइनस कास 2x का फार्मूला कोई बच्चा बताए? चलिए, माइनस का मतलब चेंज, तो कास है तो चेंज होके कहाँ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। हाफ करने का मतलब 2 का डिवाइड करना। देखो हो गया कि नहीं? यही फार्मूला अगर मैं किसके लिए लगाता? 1 माइनस कास एक्स के लिए लगाता, तब मुझे क्या लिखना पड़ता? 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखना पड़ता कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? अगर यही फार्मूला मैं 1 प्लस कास 2x के लिए लिखता तब क्या होता? प्लस का मतलब नो चेंज, तब क्या हो जाएगा? 2 कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यही फार्मूला अगर मैं 1 प्लस कास एक्स के लिए लगाता तब क्या हो जाता? 2 कास स्क्वायर x/2 हो जाता कि नहीं बताओ? तो ये सारे फार्मूले आपके माइंड में हैं कि नहीं? और ये फार्मूले यहाँ पे झकाझोर यूज होने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा ये फार्मूले यूज में आएंगे इनवर्स में। चलो बताओ, 1 माइनस कास एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? और नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 से 2 को क्या कर दो? बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पर बाई 2 होगा, यहाँ पर है ना। देखिए tan इनवर्स, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या क्या आएगा? अंदर बाहर सेम एक्सप्रेशन हो तो हमेशा क्या होता है? हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही को, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, यही को पलट दे रहा हूँ, तुम्हारी वाट लगा देगा ना। चलो अपनी वाट लगवा लो। तो यही को पलट दे रहा हूँ, इसको लगाओ जाने। चलो मेरे भाई 1 मिनट का समय दूंगा, इससे ज़्यादा समय मुझसे आप नहीं पा पाएंगे। चलिए 1 मिनट के अंदर लगा पाइए तो आपका हक है, नहीं लगा पाए तो जान लीजिएगा आपके हक में नहीं है ना। चीज़ों को बस पलट दिया हूँ, आपको थोड़ा सा माइंड अपना लगा लेना है, क्वेश्चन की वाट लग जाएगी। नहीं तो तुम्हारी वाट लगाने के लिए तो ये तैयार ही है। जल्दी से लगाइए। तो भाई साहब को फार्मूला ढूंढ रहे हैं। बस वही है ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कह रहे हैं तुम मुझे फार्मूला दो मैं साल दूंगा। ठीक है, भाई कह रहे हैं सेम कंडीशन, मेरे पास भी फार्मूला नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। ठीक है, देखिए ये लड़का जो है बारूद बन के गलत हो चुका है। बारूद बन के क्या यार भाई, इतना मन लगा के पढ़ाते हैं कार्तिकेय मिश्रा और एकदम मतलब डिसअपॉइंटेड कर देते हो। फार्मूला क्या होगा बताओ? 2 कास स्क्वायर एक्स होगा। नीचे क्या होगा? बोलो भाई।
आया कि नहीं? आप लोग के अंदर यही अच्छाई है कि आप समझ लेते हैं बहुत अच्छा, बस सॉल्व नहीं कर पाते बहुत अच्छा। ये अच्छी बात है, सीबीएसई बोर्ड की यही तो स्पेशलिटी है। 90% बच्चों की ये स्पेशलिटी है, बेचारे समझ सब लेते हैं, लगा नहीं पाते हैं ना। अब ये कॉट एक्स, अब कॉट को क्या बनाना है बताओ? हमेशा घर के अंदर वाले लोग या जो दिल के अंदर रहते हैं वो किसकी कॉपी करते हैं? बाहर वाले को बहुत तकलीफ देते हैं। तो कॉट को क्या बनाना है बताओ? क्या बनाना है? तो पाई/2 माइनस एक्स नहीं कर सकते हैं, बताओ? तो ये tan इनवर्स से tan स्वाहा की नहीं, बताओ क्या हुआ? स्वाहा पाई/2 माइनस एक्स। क्या कहते हो? बोलो भाई, क्या कहते हो? आया कि नहीं? ना सच कहते हैं दुनिया वाले ना, ये फार्मूले याद रखो, लेकिन आप भूल जाते हो ना। बेटा साइलेंट रखा करिए मोबाइल, देखिए हमारा नहीं बजता ना, आपका भी नहीं बजना चाहिए। हमारी वाइफ एक दिन जो है फ़ोन कर दी थी, मैं पढ़ा रहा था, मैं उनको जाके बहुत बिगड़ा जो है। चलो इसकी आप क्या बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ भाई, चलो कोशिश करो। अब ये वाले एक्सप्रेशन ना 11 में मैंने कराया था, एक एक क्वेश्चनों की वाट लगाया था, बताया था इनवर्स में मिलेगा। तो आप लोग जब मैं बता रहा था तो कुछ लोग चौड़िया कहे याद रखूँगा, अब जब सॉल्व करने की बारी आ रही फार्मूला भैया बता दो। बहुत दुख होता है यार, जब कोई मेहनत करे और आपसे उम्मीद करे और आप, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर है क्या आएगा? यहाँ पे हमें साइन 2x का फार्मूला लगाना है, साइन 2x का, और वो भी किसके टर्म वाला? साइन और कॉस वाला। बताओ क्या होगा? ये फार्मूला याद है कि नहीं? साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू, अगर मैं यही फार्मूला किसके लिए लगाऊंगा? साइन एक्स के लिए लगाऊंगा, तब क्या हो जाएगा? 2 साइन x/2 कॉस x/2। अभी अभी बताया था कि 1 माइनस कास 2x का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा ना। अब अगर 1 माइनस कॉस एक्स के लिए लगाऊंगा तब 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा कि नहीं? ऊपर लगा दो, क्या हो जाएगा? 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपान में 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर क्या कर लेना है? tan इनवर्स कर लेना है। बताओ, देखो भाई 2 से 2 कट गया कि नहीं? साइन x/2 से साइन x/2 कट गया कि नहीं? अब हमको ये बताओ, जो अंदर बचा है क्या है? कॉस अपान साइन है, और वो रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिलेशन क्या कहलाता है? अब कॉट को tan में कैसे चेंज किया जा सकता है? बोल भाई, ऐसे करके चेंज किया जा सकता है कि नहीं? अब ये इसकी वाट लग जाएगी ना, क्या आएगा? समझ में आया? और यहाँ पर और क्या किया जा सकता है बताओ? ऐसे भी किया जा सकता है। हेलो भाई, यही क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है नहीं? इसमें आप डायरेक्ट बता सकते हो x/2 आएगा आंसर, आएगा कि नहीं बताओ? पूरा ये है ना, जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी ये लगाया है वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना तो तुम्हारी आत्मा जो है कांप जाएगी ना, क्योंकि पहले ये छोटा मोटा क्वेश्चन तो आना चाहिए, नहीं तो पता चले मैं नहीं क्वेश्चन रख दूं और ना माई का माछ छू लो, तो माई का माछ ना छूना पड़े, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आया? क्या आया? क्या? मैं विनीत सिंह से पूछना चाहूँगा कि भाई विनीत, ये मैंने आपको बताया था कि नहीं? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी मिल जाए ना, विनीत बताएंगे, अगर उनकी कोई मदद किया तो जालो समझो गया वो। विनीत भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? आप लोग भी सोचे प्लीज़, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिल जाएगा तो हमें क्या करना होता है? आप लोग सोचे, बाकी जिसके दिमाग में अपना उठाएं। चलिए बताएं क्या करना ना, इनका चलिए गलत है अप्रोच, और बताइए। देखिए वो लड़का जो पढ़ने वाला है वही आगे बढ़ता जा रहा है, और जो ना चुटपुटिया है वो एकदम चुटपुटिया बनता जा रहा है डे बाय डे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में याद करो, ये मैं चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताता था, आप लोग बोले थे मैं याद रखूंगा, लेकिन आज जब याद आपसे पूछा ना तो आप
फिर हम मुझे एक बार मजबूर कर दिए। कभी भी बेटा ना कॉस प्लस साइन अपान में कॉस माइनस साइन या कॉस माइनस साइन अपान में क्या हो, कॉस प्लस साइन सेम एंगल पर, किस एंगल पर, सेम एंगल पर, तो हमेशा कास का ऊपर और नीचे में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कॉस का ऊपर नीचे क्या कर देना है भाई, डिवाइड करना है। कॉस का एन आर और डी आर में हमेशा क्या कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना होता है कॉस के टर्म का। ऐसा कब करना होता है, समझ गए? कभी भी कॉस प्लस साइन अपान में कॉस माइनस साइन हो या कॉस माइनस साइन अपान में कॉस प्लस साइन हो, सेम एंगल पर, किस एंगल पर, सेम एंगल पर, तो हमेशा कॉस का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया जाता है। बताओ यहाँ पे कॉस का टर्म क्या है भाई, कॉस का टर्म क्या है ना, और कॉस का टर्म 10 डिग्री है ना, तो हमें 10 का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा बाबू, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्या आप लोग सोच पा रहे हैं? हाँ, सेपरेट कर देना होगा कि नहीं? कभी भी ऊपर 2 मोर देन 2 टर्म हो, नीचे सिंगल टर्म हो, तो ये स्टेप लिया जाता है कि नहीं बताओ? हमेशा अलग कर देना होता है कि नहीं बताओ? ऊपर 2 मोर देन 2 टर्म हो, नीचे क्या हो, सिंगल टर्म, हमेशा अलग करना है। अगर ये ख्याल नहीं आया दिमाग में ना, तो दिमाग निकाल के खिड़की के बाहर फेंको। चलो अलग करो, क्या आएगा, कॉस 10 अपान में कॉस 10 प्लस में साइन 10 अपान में कॉस 10, ठीक है, और अपान में कॉस 10 अपान में कॉस 10 और माइनस साइन 10 अपान में कॉस 10। बोलो, कॉस 10 से कॉस 10, कॉस 10 से कॉस 10 निकल लिया कि नहीं? बताओ क्या बना, 1 प्लस 10 बना, अपान में बताना 1 माइनस 10 बना कि नहीं? याद करो इस फार्मूले को। देखो, जैसे अगर 1 प्लस 10 ए है, अपान में 1 माइनस 10 ए है ना, ऐसा दिमाग में, तो 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, प्लस में tan ए। अब देखो ऊपर tan ए प्लस tan बी है ना, नीचे 1 माइनस tan ए tan बी बनाया जा सकता है कि नहीं? बताओ ये किसका फार्मूला है, बोलो, tan ए प्लस बी का है कि नहीं? ए के प्लेस पे 45 और बी के प्लेस पे ए। याद करो, इस पल बताया गया था कि नहीं आपको? अब यहाँ पे 1 के जगह क्या महसूस कर रहे हो, tan 45 महसूस कर रहे हो, और b की वैल्यू कितनी है बताओ? तो देखो इसकी वैल्यू tan 55 आ गया कि नहीं बताओ? तो ये क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा था। हाँ, अच्छा, ITF का सबसे आप इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हो, चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना ना, ईजीएस्ट फॉर्म में करना, यही ITF की टफ चीज़ मानी जाती है। बाकी तो और सब आपने देखा ही है ना, इजी है, ये थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि आपको पूरा जो 11 की ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिक यूज करना पड़ रहा है कि नहीं बेटा? इससे फैमिलियर हो जाओ, नहीं तो आपको वैसे भी इंटीग्रेशन में आपकी वाट लग जाएगी ना, जो कि सबसे आसान होता है। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स वीक होने की वजह से ना बच्चों को इंटीग्रेशन आज के समय में टफ लग रहा है। माँ कसम बता रहा हूँ बेटा, रोजी रोटी पे हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मात्र 15 दिन में पूरी कैलकुलस की ऐसी तैसी की थी, और वो भी 10th में था। 10th में 15 दिन में पूरी कैलकुलस पढ़ा था, जो आप लोग 5 महीने में पढ़ रहे हो बेटा ना। आप लोगों ऊपर बहुत तरस आता है मुझे। चलो यहाँ तक बोलो, बात समझ में आया क्या? क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, अंकित राव इधर ध्यान दो ना बेटा, मन लगा पढ़ लो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, तो अब कर लोगे। इसकी हमें क्या बतानी है, इसकी हमें क्या बतानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। चलो बता डालोगे ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आइडिया लग चुका होगा ना, लगाओ जल्दी से, डिवाइड करो, तो डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो। सब क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा, मेरे पढ़ाने के बाद भी आसान नहीं लगेगा तो फिर वही गाना, एक गाना था ना, कौन तुम्हें यूँ प्यार करेगा जैसा मैं करता हूँ। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी तुम्हें टफ लग रहा है, तो फिर तुम्हारे लिए कौन ईजीएस बना पाएगा? इस गोला पे तो और कोई पैदा भी नहीं हुआ है। चलो तुम्हारे लिए तो मैं ही हूँ, करो। तो यहाँ पे क्या करना है बताओ? आप लोगों ने किया होगा, cos x का क्या, बोलो भाई, डिवाइड किया ना, ऊपर नीचे दोनों करना है, ठीक है, आ गया ना। उसके बाद क्या करना है,
देखो जैसे एक कहावत है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, बोलता है क्वेश्चन पूछने वाला चाहिए। देखो यहाँ पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं? ब्रेक कर दो करण भाई। क्वेश्चन आपको बता रहा है कि नहीं? क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा प्लीज सेपरेट मी ना, लेकिन कुछ लोग कंबाइन करते रहते हैं एलसीएम लेके। कुछ इतने बड़े मतलब उल्लू हैं कि कॉस एक्स से कॉस एक्स को काट देंगे, तो क्या मतलब हुआ तबे। अब अंकित की अलग बात है, अंकित के अंदर ये विचार नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। रनिंग में 4th नंबर पे था, मामूली बात नहीं है। थोड़ा सा और लगा दिया होता ताकत ना। चना उस दिन खा के नहीं आया था ना, और नींद भी पूरी नहीं थी, और उसके एक दिन पहले हिस्ट्रिकल काम हुआ ही था। ये देखो यहाँ पे 1 माइनस क्या, 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x अपान में क्या 1 प्लस tan x। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें 1 को क्या लिखना पड़ेगा बताओ? एक बार यहाँ पे लिख देना तो थोड़ा एग्जामिनर को ना क्या मिलेगी। हाँ, नहीं तो जान ही रहे हो कुछ जो अपने आसपास जो जिनको आप जो चमन चूतियों को जानते हो आपका काट लेंगे, है ना। आपका कॉन्फिडेंस कब तक नहीं बढ़ने देंगे, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका काटते रहेंगे। इतना बार काट देंगे तो आपको लगेगा कि यार हम गलत कर रहे हैं। इस वजह से उनसे थोड़ा सा सावधान रहो। तो सब लोग को मैं कह रहा हूँ कि मैथ पढ़ लो अच्छा ना, लेकिन पढ़ ही नहीं रहे हैं। 5/4 माइनस देखो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देखो आ गया है कि नहीं बताओ, समझ गए कि नहीं? अभी तक तो ये देखो सब ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक है, ये आपको फिर मिलेगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन में मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पुरानी बात पे मिट्टी डाल रहा हूँ, लेकिन अब कम से कम अब याद रखना। दोबारा मैं फिर पूछूंगा ना, पनई जैसा मुंह बनाए ना, तो मैं अभी जैसे मैं मक्खी जान ही रहे हो, जैसे एक मक्खी भी आजकल बहुत कमाल कर रही है। एक मक्खी मूवी देखे थे कि नहीं? अब की बार मच्छर मूवी बनेगी, मक्खी का सेकंड पार्ट। हाँ, आगे देखो कुछ होता है ना, एक्सप्रेशंस होते हैं और उसके जो है सम जो है सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। देखो जैसे आपको कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखेगा, √a² माइनस x², ठीक है, या एक्सप्रेशन जानते हो ना? हेलो भाई, ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिखेगा, मक्खी आ गई है क्या? देखो कभी भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा, बोले तो √a² माइनस x² या a² माइनस x² का एक्सप्रेशन दिखेगा, तो हमेशा ना आपको x के प्लेस पर बच्चों a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x इक्वल a sin थीटा या x इक्वल क्या करना है a cos थीटा, तब क्वेश्चन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा ना। अभी क्वेश्चन आपको बता देगा क्यों करना है, ठीक? क्योंकि जब आप क्वेश्चन देगा अभी तुम्हें ये याद रखना है, ठीक? ऐसा आएगा तो ये मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यस। एक्सप्रेशन का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन होता है ना भाई, जैसे tan लिखा है उसके बाद sin x माइनस, तो एक एक्सप्रेशन लिखा है, तो क्वेश्चन में इस टाइप का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, तो हमें x को a sin थीटा से रिप्लेस करना है, या x इक्वल किससे? ऐसे अगर मुझे ये मिला, क्या मिला, ये वाला एक्सप्रेशन देखने को मिला, तो हम क्या करेगा बताओ? x इक्वल a sec थीटा, या इसका भाई कौन x इक्वल a cos sec थीटा, क्या करेगा हम? सब्स्टिट्यूट करेगा, बोले तो पुट करेगा हम, ठीक है, क्वेश्चन की वाट लगाने के लिए। दीज वर्ड्स रिमेंबरिंग क्वेश्चन वाट्स, अब समझ लो यहाँ पर वाट लगाने के लिए, जैसे ये है, ये 3 आपको बता रहा हूँ, बताने को और सारे बताऊंगा, लेकिन अभी ये 3 बताऊंगा ना। एक बैग में ज़्यादा दे दूंगा तो आप रख नहीं पाओगे। x इक्वल ए बताओ a tan थीटा, या x इक्वल क्या a cot थीटा, ये आप पुट करोगे। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? हेलो मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस टाइप के एक्सप्रेशन का मतलब समझ पा रहे हो? जैसे मैं अंडर रूट क्या करूं, 4 माइनस x² की बात करूं,
तो अब यहाँ पे बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई ना, तो ए की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं बताओ। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x इक्वल टू साइन थीटा। क्या ये बात आप रिलेट कर पाए भाई? भाई एज अ क्वेश्चन ऐसे चेंजेस आएंगे ना, जहाँ 4 है यहाँ 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंज करते जाना है कि नहीं बताओ। ये तो स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान में रखना है, इसको साक्षी मानते हुए फिर इस टाइप में चेंजेस आएंगे। तो इस परिवर्तन को समझ पा रहे हो कि नहीं, कि सफाया हो जाए, नहीं तो पता चले। अब जैसे यहाँ पर देखो ये वाला है, तो ये मतलब ऐसे जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमें इसकी याद दिलाई कि नहीं बताओ, बोलो ना, याद दिलाया। तो अब इसका हम कंपेयर किससे कर लेगा बताओ भाई, जिसकी याद है उसको कॉल कर लो ना, पता चले कल हो ना हो ना। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी कि नहीं। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, बोलो। एक्स इक्वल मुझे क्या 1 इंटू क्या 1 इंटू सेक थीटा ना, बोले तो एक्स इक्वल सेक थीटा रखना पड़ेगा कि नहीं। समझ में आया क्या, नहीं आया? चलो क्वेश्चन आपको समझा देगा ना, क्वेश्चन मेरे भाई सब समझा देगा, समय की यही तो खासियत होती है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका हमें क्या बताना है भाई, इसका हमें क्या बताना है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। इसको लगा डाला तो लाइव, चलो थोड़ा सा कोशिश करो ना, कोशिश करो, क्या करेंगे बताओ। अब यहाँ पे जो फॉर्म है वही बन गई कि नहीं बताओ, ये एक्सप्रेशन दिखा कि नहीं, पूरे में कहीं भी एक जगह, ये नहीं कि पूरा पूरा वही रहे, पूरे में एक भी टर्म अगर दिख जाएगा तो पुट वही करना है, वो बोलो। अब ये मुझे इसकी याद दिलाया ना, जो फर्स्ट वाला था भाई, साइन की याद दिलाया ना। तो हम यहाँ पर क्या करेगा बोलो, यहाँ लिखेगा x इक्वल क्या ए साइन थीटा, पुट करने पर ना, पुटिंग x इक्वल ए साइन थीटा, बोलो। अब आओ पुट करते हैं ना, आओ कुछ तूफानी करते हैं। x के प्लेस पे क्या हुआ, समझ में आ रहा है, देख लो, बच्चा कह रहा है थीटा आएगा, बस आंसर देखो, क्वेश्चन x के टर्म में है ना, तो आंसर हमेशा a और x के टर्म में आना चाहिए। थीटा अगर बता रहे हो, जैसे हम कोई भी चीज़ बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लास्ट में हमें उसे एलिमिनेट करना होता है। ये छोटी सी बात जानते हो कि नहीं, नहीं जानते हो तो आज के बाद अपने भेजे में सेट कर लो। कोई भी चीज़ अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसके टर्म में आंसर कभी नहीं बताओगे। क्वेश्चन आपका a और x के टर्म में है तो a और x के टर्म में हमारा आंसर बनेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। x के प्लेस पर बताओ ये रख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो ना भाई, बोल दो ना जरा, मैं कहूँगा किसी से नहीं। देखो अब यहाँ पे बेटा क्या लेना पड़ेगा बताओ मुझे, ए भाई क्या लेना पड़ेगा प्लीज़। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, देखो 7 2, जैसे आपका पार्टनर, छोड़ो रहने दो, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, नहीं तो पता चले फिर यहाँ निकलने के बाद पार्टनर ढूंढने लगोगे, कहोगे 7 चाहिए मुझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर वो वाला गाना लगाओगे, डू वाला पार्टनर। देखो यहाँ पर डू वाला करने वाला पार्टनर, देखो ए साइन थीटा अपन में क्या, यहाँ पे इसका बेटा ले लीजिए स्क्वायर रूट, इसमें तो आप आगे है ये हैं, यही बात भले आपका हाथ न चले, लेकिन स्क्वायर रूट लेने में आप बहुत आगे हैं। आलिया को आलिया से उड़ा दिया। अब ये रिश्ता क्या कहलाएगा जरा बताओ, अंदर बाहर एक्सप्रेशन सेम हो तो उड़ जाता है ना, थीटा के एक नहीं। अब ये हमारा आंसर हो सकता है नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो ए का डिवाइड कर दो, ए का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स अपान ए मिलेगा कि नहीं। देखो ए में डिवाइड कर, एक्स में ए का डिवाइड कर दिया, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, साइन इनवर्स, बोलो एक्स बाई ए हो जाएगा कि नहीं। तो अपना आंसर क्या आ गया बताओ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया कि नहीं, बोलो आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया। देखो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, देखो ये कितना बड़ा था, लेकिन ये देखो ये वाला यूज करने के बाद एकदम सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं, यही इसके इक्वल है,
ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन देखो, सुकुड़ गया, बटूर गया, इतना हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलो ना। अब इस पे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कैसे बदल जाएगा जानते हो? उलट दिया जाएगा। वाह, उलटना ही पुलट दिया जाएगा, बता रहे हो तुम। ये वाला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा तो क्या कहोगे? मुझे नहीं बताया गया था। इसको लगाओ भाई, ऐसे क्वेश्चन चेंज होंगे। परिवर्तन को समझिए, नहीं तो आप टाइप पढ़े रहेंगे, बावजूद उसके हमको कोसने लगेंगे, सर कराए होते तो मैं कर लेता। सर हर टाइप कराए रहेंगे, ये बात जान लीजिएगा। बस आप ना कर पाए अलग बात है। यहाँ पे बेटा मेरी कोशिश ये रहती है कि आप चीज़ें रटे ना, समझें ना। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इसको लगा डाला तो लाइफ इंगा डाला, और अभी का पढ़ा अगर अभी नहीं लगा पा रहे हो तो फिर कभी नहीं लगा पाओगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये किसकी याद दिला रहा है भाई? ये किसकी याद दिला रहा है? जिसकी याद आए, मैंने कहा ना, उसके एक बार कम से कम व्हाट्सअप कर लो। कॉल नहीं कर पा रहे, व्हाट्सअप कर लो ना, लव यू ब्रो बोल दो ना। लेकिन कहाँ लव यू को कोई याद, ब्रो को कहाँ कौन याद करता है? चलो यहाँ तक। x इक्वल क्या हो जाएगा? 1 × बताओ बेटा, 1 × साइन थीटा ना। तो x के प्लेस पे हमें यहाँ पे क्या लिखना है? हेलो, पुटिंग क्या करना है? ये बेटा ऐसे पुटिंग शूटिंग लिख देना, नहीं तो जान ही रहे हो, जो घरेलू टीचर होते हैं ना, उनको मतलब एक साइन थीटा अपान में क्या होता है? √1 माइनस, बोलो। हेलो, साथ नहीं दे रहे हो? अभी हाथ दूंगा, साथ नहीं दोगे तो। चलो बोलो, यहाँ तक आया? अनुभव भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें आप अपनी पकड़ बना लिए, जैसे आपने रिलेशन और फंक्शन में बनाया है। जब से आपकी पकड़ बनी है, लोगों को फटना शुरू हो गई, पता ही नहीं आपको। बच्चों को छोड़िए, बाकी लोग के भी। यहाँ तक बोलिए, समझ में आ गया भाई? कंपेयर मारिए, क्या आएगा? हेलो भाई, थीटा आएगा। यहाँ से निकालिए, साइन को इधर चिपका दीजिए। साइन एक्स में सटाएंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? इसके जैसा कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? मिलियन बिलियन बनाए जा सकते हैं। 2-4 यहाँ पे परिस्थिति देख लो, नहीं तो अचानक देखोगे फट के बगल वाले के हाथ में आएगी, और बगल वाले की। अब बहुत तकलीफ में आ जाओगे। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देख लो ये। हेलो द्वारपालो, इधर ध्यान दे लो। हाँ, और क्या, देख लो ऐसे क्वेश्चन चेंजेस होंगे। नहीं तो कुछ लोग यही में कहने लगेंगे, मुझे सर आपने ये नहीं बताया था ना। बोलो भाई, परिवर्तन समझ गए क्या? यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बना दिया हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 2 नहीं होगा। हेलो भाई, यहाँ 2 नहीं होगा, वो जब आप करोगे सेट कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। यस, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अबे ये माइनस में है, ये माइनस में नहीं है, ये पूरा यहाँ तक है। भाई समझ में आया कि नहीं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं? 2 महीने करा दिए, ये भी कर लेना तो तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी। आप देखो, अपनी प्रैक्टिस से मजबूत बनेंगे। सही है कि नहीं? अंकित राव, आपसे ज़्यादा कौन जानता है? प्रैक्टिस मस्ट होती है कि नहीं कोई भी चीज़ के लिए? एक अच्छा अगर आप रिजल्ट देना चाहते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है बताओ ना। यहाँ तक भाई समझ में आ गया क्या? हेलो, यहाँ तक बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोग करके चौड़िया जाते हो, बस यहीं पे मार खाते हो ना। ऐसे क्वेश्चनों से हमें बहुत ज़्यादा, ये देखो, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या कहोगे? है ना? ऐसे बेटा चेंजेस आएंगे, ऐसे परिवर्तन आएंगे ना। देख रहे हैं, हौसला होना चाहिए, बाकी तो काम हो ही जाता है ना। tan इनवर्स x अपान √1 + x²। तो बताओ ये किसकी याद दिला रहा है? नहीं बेटा नहीं, तुम गलत हो। बट ये किसकी, ये इसकी याद दिलाया ना मुझे। और a की वैल्यू 1, और ऐसा होने पे x इक्वल क्या? a tan थीटा रखा जाता है ना। याद करो, देखो पलट के, x इक्वल tan थीटा, ये रखा जाएगा कि नहीं बताओ?
मेरे भाई ये वाला एक्सप्रेशन इसकी याद दिलाया ना, और जिसकी याद दिलाए कम से कम व्हाट्सअप तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से व्हाट्सअप किया तो क्या पता चला कि एक्स को हमें किससे रिप्लेस करना है। बेटा एक्स जितनी कुर्बानी आपकी सह लेती शायद कोई सह लेता होगा। यहाँ पे बताओ एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा। जहाँ नहीं वहाँ देखो हम एक्स की कुर्बानी करते रहते हैं नहीं ना। मुझे बड़ा तरस आता है एक्स पर। गाना भी एक आया तरस ना आया मुझ पे। यहाँ पे देखो एक्स के जगह यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। बेटा सब आएगा एक दिन, हर चीज़ बेटा समय पे आता है। हाँ कुछ चीज़ें थी हम बहुत, यहाँ पर देखो आ रहा है कि नहीं बताओ यार भाई। ये बेसिकली टिग्नोमेट्री ही तो है। अब इसको मतलब टिग्नोमेट्री हम समझ रहे हैं। देखो हेलो, ये फार्मूला अगर दिमाग में नहीं बना है तो फिर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्टर का काम यहीं पे ख़त्म। ये आगे एक नहीं बताओ, टेन और सेक कभी भी साथ में हो तो क्या करना है, सेक करना है नहीं बेटा, साइन कॉस करना होता है ना। टेन और सेक कभी भी साथ में हो तो ऐसा नहीं कि सेक करना है, हाँ साइन कॉस में ब्रेक कर देना होता है। देखो लड़के ने किया है, याद है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है ना। चलो जल्दी से अब करो ना ब्रेक। अब इतना बड़ा हैंड देने के बाद भी यहाँ तो साला किसी को रास्ता बताओ ना तो सर अच्छा होगा घर तक छोड़ देते। ये स्थिति है, यही दिक्कत है, इसीलिए कोई किसी को आजकल बता नहीं रहा है। चलो बताना, tan थीटा को हम क्या लिख देगा, साइन थीटा अपन क्या लिख देगा, और यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है। अब ऐसा कर, अब कहाँ आ गए हम बताओ, नीचे नीचे हम कहाँ आ गए, ये हेलो भैया नीचे हम कहाँ आ गए। एलसीएम के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि नहीं। एक अपान में हो, बाजू वाला ना हो, बीच में प्लस लगा हो माइनस लगा हो, तो हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम का प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना। मैं देखा हूँ यही प्रोसेस से अंकित जैसे लोग गुजर ही नहीं पाते हैं। गुजर जाते हो कि नहीं। अब कह रहे हैं सर अब तो नाम ले ही लिए चाहे गुजरे चाहे ना गुजरे। अब तो हम गुजर गए ही हैं वीडियो में। नहीं अंकित बहादुर लड़का है, तो क्या हुआ 7 नंबर इस बार टेस्ट में पाया, अगली बार इम्प्रूव करेगा ना। साइन थीटा पान में कॉस थीटा, करण भाई तो एकदम एक नंबर पे रहे हैं ना, एकदम दिल जीत लिए हैं। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हुआ मेरे भाई, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हुआ, कट गया। आयुष्मान भाई कह रहे थे सर मैं जानता ही नहीं था आप ले लेंगे टेस्ट। हम कह लो आयुष्मान को मतलब उसमें शक था कि सर ऐसे बुला लेते हैं, लेते ही नहीं है, तो इस बार भी हो सकता है। साइन थीटा देखिए, साइन थीटा का अभी ये वाला ये चीज सॉल्व कराया था अभी थोड़ी देर पहले, उस पल को याद करो जब मैंने इसको सॉल्व कराया था एक्स पे। आप ना कोई एक लड़का मुझसे कह रहा था सर आप एक्स पे ही ज़्यादा सॉल्व कराते हो, बहुत एक्स कई हमारी एक्स कई जगह दे दी, तो तब से मैंने कहा मैं इतना बार उनका यूज करूँगा ना वो भी याद करेंगे। बेटा जानते हो सबसे बड़ा दुख कब होता है पता है, सबसे बड़ा दुख क्या होता है जानते हो, जब आप अपने एक्स के शादी में जाओ। अरे उस पर मैंने आप शॉर्ट वीडियो में देखेंगे मैंने गाना भी लगाया, वो पूरा वो मंजर था। और कौन ले गया पता है, कौन ले गया, मेरी वाइफ ही। वो दुख मुझे वही दी थी, वो जानती थी और कहीं नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी ही नहीं, और जानती थी कि हमारा 1 प्लस कॉस थीटा था। 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखो गैरों को क्या पता इनको कहाँ से तकलीफ होती है, अपनों को ही पता होता है ना। और वही आपका दबाते हैं कौन सी नस, कमजोर वाले ना। आदमी पिलपिला उठता है, मैं बता रहा हूँ। कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, tan थीटा बाई 2। मैं आप लोगों के लिए भगवान से क्या कर रहा हूँ कि आपको ऐसे दर्द से ना गुजरना पड़े, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मुझे गुजरना है, करो गुजरो। तो ये क्या आ गया बताओ, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को ऐसे समझो 1/2 इंटू थीटा, और यहाँ से निकाल लो
समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन भी देखो 2 कौड़ी का था कि नहीं, बताओ? समय समय की बात होती है ना, बताओ। ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया क्या? एनसीईआरटी वाली बुक लियो क्या? लियो, निकालो। तो यहां तक बोलो समझ में आ गया क्या भाई? सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूं। समय हो गया? बेटा लूंगा नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं ना, प्लीज़ परमिशन दो आप। परमिशन है कि नहीं, बताओ? नहीं है? मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। एक गाना था ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये बेटा होमवर्क में है। ये ना लाए को, इधर ध्यान दो। अच्छा, ये कॉट इनवर्स है तो इसका tan इनवर्स बनाओगे तो क्या बन जाएगा, बोलो? अबे बोलो क्या बन जाएगा? पलट दोगे कि नहीं, ये बन जाएगा। और ऐसा होने पे क्या रखना है जान ही रहे हो। मैं आपको ये एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम्स है बेटा, इनको मैं, यार देखो ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, कल लोगे। ये देखो यहाँ पे देखो, ये वाला कल मैं प्रूव कराऊंगा ना, निश्चिंत रहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला अभी कराया ना, अरे यार इस टाइप का कराया नहीं जो अभी अभी। तो ये वाला बेटा होमवर्क में, अगर इसको लगा लिए, लाइव जिंगा डाला। ये वाला देखो, ये वाला, हेलो भाई देखो साथ दो, अभी बताया कि नहीं? ये सब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो मैंने रैंडमली लिया था, इसको बगैर क्लिक की हुई, ऐसा नहीं कि मुझे था, मैं ऐसे रैंडमली लेता जाता हूँ तो सारी चीज़ें एनसीईआरटी वाली चीज़ें अपने आप हो जाती हैं सॉल्व। और देखो मैं दबा दबा के, अरे यार दिमाग ना खराब करो, बाद में यही सब क्वेश्चन के लिए परेशान रहोगे। ये वाला कराया था कि नहीं, बताओ? ऐसे मिर्च मसाला लगा देगा। मैं तो मिर्च मसाला पढ़ाते समय नहीं लगाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन लगाता है और बगल वाले के हाथ में आ जाती है। फिर मिर्च मसाला ही बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ देखे रहते नहीं हो, अचानक देखते हो, कहते हो ये क्या है। दिमाग ना खराब किया करो प्लीज, देख लिया करो, जब कोई दिखा रहा हो प्यार से तो देख लिया करो। ये देखो ये वाला कराया तक नहीं अभी? लो, ये वाला तो कर नहीं पाओगे। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? तुम्हें यहाँ पे x इक्वल a tan थीटा पुट करके रखना है। ये आप ट्राई करना, देखना आ जाता है कि नहीं। अगर इसके बाद भी तुम सॉल्व कर लिए तो जान लो भाई, कॉमन ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए। कहाँ देख रहे हो बे तुम, नीचे कहाँ है? ए कॉमन के दादा, ए कॉमन के दादा नहीं है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना कराया हूं कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना कराया हूं कि नहीं, बोलो? यहां तक बात समझ में आई? तो आज के क्लास में हमने किसका आगाज किया था? चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। अगले लेक्चर में भी हम दबा के इस पे प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जैसे आज हम लोगों ने अपनी इच्छाओं को दबा के किया। तो प्लीज आप लोग जरूर इस वीडियो को तैयार कर लीजिए ना। जय हिंद।